नाज़रीन कराम, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा में काफ़ी सारे फितने, फसाद और इंतशार की बेशतर लहरें उठ खड़ी हुईं, जिनमें से खिलाफत उम्मत मुस्लिमा के अगले उम्मीदवार के लिए लोगों ने अपने मनपसंद नुमाइंदे का चुनाव करना था। कुछ लोगों के नज़दीक अमीर मुआविया को इस्लाम का अगला खलीफा मुकर्रर करना इंतहाई ज़रूरी था, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के बेशतर असहाब और साथियों के नज़दीक हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का चौथा खलीफा मुकर्रर करना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस अहम ओहदे के हलफ के बारे में बारहा कहा गया, मगर उन्होंने हर दफा खलीफा इस्लाम बनने के बजाय एक वजीर बनने को फोकियत दी। सन 656 यानी 656 में मस्जिद नबी के अहाते में लोगों का एक मजमा इकट्ठा हुआ और उन लोगों ने फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बनने पर आमादगी का इजहार किया, मगर इस वक्त तक ये बादशाहत तस्लीम न की गई। हत्ता कि इन दिनों कुछ कुव्वतों के नज़दीक ये फैसला उनके हक में था जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत से इनकार किया। इस सूरत में अमीर मुआविया को इस्लाम का खलीफा मुकर्रर करना था। सहाबा कराम इस मामले पर गौर कर रहे थे और उनकी वजह इसरार पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत का ओहदा कबूल किया। नाज़रीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। उस वक्त तक अहले शाम अपनी अलहदा हुकूमत कायम कर चुके थे और उन्हीं में ख्वारिज की एक जमात भी अमल में आई, जिन्होंने बाद मुसलमानों से काफ़ी जंगें लड़ी और मुसलमानों को हद दर्जा नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन कराम, इन्हीं ख्वारिज में से 3 खरजी एक जगह इकट्ठे हुए, जिनका बुनियादी मकसद उस वक्त की सियासी शख्सियात का कत्ल करना था, जिनमें हज़रत अली, अमीर मुआविया और उमर बिन आस शामिल थे। जिस लाइन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने का जिम्मा अपने सर लिया, उसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मलजम था, जो इराक के शहर कूफा में ठहरा, जबकि बाकी के 2 खरजी उस वक्त मिस्र और शाम में अपना अपना हदफ पूरा करने निकले। नाज़रीन कराम, दरअसल इन खराजीन को जंग नहरवा में बुरी तरह शिकस्त से दो चार होना पड़ा और इस जंग में दर्जनों खरजी हलाक हो गए। कुछ लोग भाग निकलने में भी कामयाब ठहरे, जिनमें से अब्दुर्रहमान बिन मलजम भी एक था। ये शख्स उस दिन से हज़रत अली का बोग्ज़ अपने सीने में रखे हुए था। इस मकसद में कतामा नामी एक खरजी औरत भी उसके साथ थी, जिसका बाप और भाई इस जंग में मारे गए। इस औरत ने मुतालबा किया कि वो इस सूरत में अब्दुर्रहमान बिन मलजम से शादी करने पर आमादा होगी अगर वो इसके बाप और भाई का बदला लेने में कामयाब ठहरा, यानी अगर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने में कामयाब ठहरे। इस लाइन के दिल में इतना बोझ और इतना शर इकट्ठा हो चुका था कि इसने हमले से 3 दिन पहले अपनी तलवार को जहर में डबो कर रख दिया ताकि बचने की कोई उम्मीद बर न आए। तो नाज़रीन कराम, 19 रमज़ानुल मुबारक सन 40 हिजरी की सुबह थी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफा की मस्जिद में आखिरी अजान कही और कुछ देर नमाज के इंतजार में बैठ गए। नमाज शुरू हुई और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐन सजदे की हालत में पहुंचे तो अब्दुर्रहमान बिन मलजम अपनी सबसे दौड़ता हुआ आया और उस जहर आलूद तलवार से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर वार कर डाला। इनके सर से खून टपकने लगा और उनकी ज़बान से बेख्तियार निकला, खुदाए काबा की कसम आज मैं कामयाब ठहरा। और इस हालत में इनके बेटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हें घर पहुंचाया, मगर वो जहर अंदर ही अंदर अपना काम दिखा रहा था। इस सूरत हाल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कातिल के हवाले से फरमाया, इसे सिर्फ एक वार से कत्ल किया जाए और अगर इस वार से ये कत्ल ना हो सके तो इसे छोड़ दिया जाए, इसे दफन किया जाए और इसके जिस्म के हिस्से न काटे जाएं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मौत से पहले ये भी वाज़िया फरमाया कि मेरी कब्र की किसी को खबर तक न देना, मेरी मैयत को ऊँटनी पर रख दिया जाए और जहाँ वो ऊँटनी रुक जाए मुझे वहाँ दफन कर दिया जाए, क्योंकि मुझे अपने और इस्लाम के दुश्मनों की नीयतों का अंदाज़ा है। मुझे डर है मेरे मरने के बाद वो मेरी बेहुरमती करेंगे। 21 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए और इमाम जाफर सादिक के दौर में इनकी कब्र मुबारक की दोबारा निशानदही करके वहाँ मकबरा बनवाया गया, जो आज नजफ़ इराक में वाक़या है। नाज़रीन कराम, ये थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के नहायत मुख्तसर किस्सा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आई तो हक ज़रूर अदा कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।